हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सक्सेस साइक्यू। आज है 18th सितंबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। अप्रॉक्स 20 वो कैब डेली का रहता है, हार्डली 4 to 5 मिनट का वीडियो, और आपका बहुत सारा समय सेव कर सकता है या बचा सकता है ये। और अगर और ज़्यादा आप 2x 4x पे देखिएगा तो 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। सिंपल सा बात है, कई बार क्या होता है ना कि वक्त जो है होता है ना हमारे अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है ना। तो अपना जो माइंड है ना, उसको दिमाग उसको हमेशा ट्रेन करना पड़ेगा आपको हर एक सिचुएशन में ना, ताकि आपको मतलब पॉजिटिव वाइब्स दिखे, आपको हमेशा पॉजिटिव वाला फील आए एकदम, ठीक है ना। उससे आपका सिचुएशन भी सब कुछ सही हो सकता है एकदम पूरा, है ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है रिटरेशन, जो कि है क्या, एक नाउन है, जिसका मतलब होता क्या होता है, कोई भी एक्शन काम होता है ना उसको बार बार रिपीट करना, एकदम बार 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 एकदम रिपीटेशन करते रहना और दोहराना, उसको रिटरेशन कहा जाता है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ही सिंपल कॉमन वर्ड है, नाउन है, जो कि जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। ये ना मतलब ये बिजनेस में भी हो सकता है, हमारे लाइफ में भी हो सकता है, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी अप्स डाउन्स अप डाउन्स ऐसा होते रहता है ना। उसी को मतलब उतार चढ़ाव कहा जाता है। जैसे इन विजन्स, जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है इमेजिन एज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब विजुलाइज करना, फ्यूचर के बारे में देखना, एकदम पूरा इमेजिन करना है। तो होता है ना फ्यूचर अच्छा आने वाला समय मेरा इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे ये घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, सवारी होगा, सब इन्विजन कहा जाता है उसको। बॉट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी साइन ऑफ समथिंग गुड और बैड फॉर द फ्यूचर, मतलब या तो गलत अच्छा संकेत मिलता है ना फ्यूचर के बारे में ना, भविष्यवाणी जो किया जाता है ना, उसको बोट कहा जाता है। वोटरी जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है जो वोट जो देता है ना, वोट कौन करता है, जो फॉलोवर होता है ना, है ना, जो डिवोटेड फॉलोअर होता है, एकदम दिल से समर्थक जो रहता है ना, ठीक है ना, सेवक तरफदार जिसको बोला जाता है, या फिर एडवोकेट ऑफ समन और समथिंग, उसको वोटरी कहा जाता है। डीम जो कि है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग। मान लीजिए कोई भी चीज़ है ना, उसके बारे में आपका क्या खास ओपिनियन है ना, ठीक है, किसी बात या विशेष रूप से समझना या फिर मानना, उसको ही डीम कहा जाता है। इन द विंग्स जो कि एक है फ्रेज, जिसका मतलब होता है रेडी टू डू समथिंग और टू बी यूज एज द अप्रोप्रिएट है, मतलब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी काम जो करते हैं ना सही समय पे करना। सिंपल सा बात है, जैसे आपका रोज़ का टारगेट होता होगा कि हमको 2 से 3 मॉक देना है, तो उसको उस समय पे ही निपटा देना, उसको इन द वीक्स कहा जाता है। कहीं सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट जैसे पेनेसिया, जो कि एक है नाउन, जिसका मतलब होता है रामबाण। रामबाण का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज डिजीज, मतलब कोई भी कठिनाई है ना, जितना भी कठिनाई है ना, सबका जो नहीं होता है रामबाण दवा जो होता है ना, ठीक है ना, उसको पेनेसिया कहा जाता है। वीटिएट जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव या फिर टू स्पॉइल सब, तो किसी चीज़ को एकदम बर्बाद कर देना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना, दूषित कर देना, खराब कर देना, वीटिएट कहा जाता है। डेट्रीमेंटल जो कि है एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज और हार्म, एकदम हानिकारक, निगेटिव मीनिंग देता है ना ये, ठीक है, क्षति होने का कारण होना है, उसको डेट्रीमेंटल कहा जाता है। रैम्पैंट जो कि है एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब इस तरह से एकदम पूरा फैल जाना ना, ठीक है, कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको रैम्पेंट कहा जाता है। कोरोना कैसे फैल गया था एकदम ससुरी के, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, उसको रैम्पेंट कहा जाता है। प्रोब जो कि है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ सीक्रेट और हिडन इन्फॉर्मेशन। अरे बता ना यार, कैसे हुआ था, कैसे गया था उसके साथ वहाँ पे, होता है ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हम निकलवाते रहते हैं ना, मतलब इस तरह का एकदम गुप्त बात गुप्त, मतलब क्या बात है गुप्त एकदम, मतलब सीक्रेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना इन्फॉर्मेशन का के बारे में जानने के, उसको प्रोब कहा जाता है। स्पेल आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। वाह वाह, किसी चीज़ को ना, किसी बात को, किसी टॉपिक को एकदम डिटेल में समझाना, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पेल आउट कहा जाता है। निहिलिस्टिक जो कि है एक निहिलिस्टिक एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है रिजेक्टिंग ऑल द रिलीजन, मतलब जितना ये धर्म है ना सबको रिजेक्ट करना, और इतना ही नहीं, जो मोरल प्रिंसिपल होता है ना सबको एकदम रिजेक्ट करने के सेंस में होता है, मतलब एकदम जो जीवन जिसका अर्थहीन लगता है ना, मतलब लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं, एकदम लैला मजनू वाला वाइब्स आता है ना, कुछ नहीं, एकदम सब व्यर्थ है, एकदम निहिलिस्टिक आ जाता है।
रोल आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ऑफिशियली लॉन्च इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए ऑफिशियली रूप से किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उसको रोल आउट कहा जाता है ना। तो गाइस ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस साइको। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।